हर एक श्वास को अनमोल समझते हुए और भगवान की कथा के हर एक शब्द को अनमोल समझते हुए राजा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को बारंबार धन्य बनाते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं राजा। क्योंकि गुरुदेव अगर चाहे तो शिष्य को परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करवा सकते हैं गुरुदेव। शिष्य अगर सच्चा निष्ठावान अगर है तो, अगर शिष्य अगर आज्ञाकारी है, शिष्य अगर परमपिता परमेश्वर के प्रति अगर आस्था का रखने वाला अगर है, गुरुदेव के सद वचनों पर अमृत वचनों पर अगर उनके चरण चिन्हों पर अगर चलने वाला अगर है तो वो शिष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। गुरु रूपी पतवार अगर बना ली किसी भक्त ने, किसी अगर मानव ने, तो ये भाव सागर से पार हो सकता है वो। और गुरुदेव से राजा परीक्षित ने उस समय वहां पर कहा, गुरुदेव मुझको मरने का दुख नहीं है गुरुदेव, मरना तो अटल सत्य ही संसार में जन्म लिया है, जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक का नियम है। जो यहाँ पर बनता है वो मिटता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो चीज यहाँ पर बनती है वो एक दिन समाप्त होती है। इस मृत्यु लोक में उम्र है, अवधि है, लेकिन गुरुदेव सर्प के दंश करने से मेरी मृत्यु अगर होगी तो मुझको प्रेत बनना पड़ेगा, मेरी अकाल मृत्यु होगी गुरुदेव, और मैं अकाल मृत्यु मरना नहीं चाहता हूं गुरुदेव। मैं भगवान के चरण के रज पाना चाहता हूं, भगवान के श्री चरणों में मैं अपने स्थान को पाना चाहता हूं गुरुदेव। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा क्यों चिंता करते हो तुम ऐसे ग्रंथ के पास बैठे हुए हो, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा के सामने तुम बैठे हुए हो, ऐसे ग्रंथ के शब्दों का रसपान तुम कर रहे हो कि अकाल मृत्यु तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती राजा। स्वयं श्री कृष्ण तुमको लेने के लिए आएंगे, स्वयं परमात्मा तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे, क्योंकि जो भागवत कथा का रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं आप हम सब, ये भागवत कथा में स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। बस होना चाहिए हमारे मन में भाव। भगवान आज भी हर जगह मौजूद है, हर कण कण में परमात्मा विराजमान है, बस भक्त का भाव चाहिए कि हम किस रूप में कितनी सच्ची भावना से परमात्मा को याद कर रहे हैं। अगर हमारा भाव सच्चा है, अगर हमारा सच्चा प्रेम अगर है परमात्मा से, तो परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है। इस धराधाम पर भगवान जब भी इस धरती पर आए तो दुष्टों के लिए नहीं आए, भगवान पापियों के लिए नहीं आते हैं। भगवान इस धरती पर, भगवान जब भी इस धराधाम पे धरती पर आते हैं तो अपने भक्तों के लिए आते हैं, अपने जो उनका भजन करने वाले हैं, जो उनकी तपस्या करने वाले हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं परमात्मा। दुष्टों के लिए नहीं आते भगवान। भगवान की एक भ्रकुटी मात्र से सारा संसार मिट जाए, एक भौहें टेढ़ी अगर कर दे भगवान तो सारा संसार मिट जाए। ये नहीं समझे कि भगवान रावण के लिए, कंस के लिए, जरासंध के लिए या दंत वक्र के लिए या हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप के लिए आए, परमात्मा नहीं। भगवान जब भी आए अपने भक्तों के लिए आए। भक्तों का भाव रहता है कि भगवान मैं तुमको मानव रूप में देखना चाहता हूँ, भक्त का भाव रहता है भगवान मैं तुमको बेटे के रूप में देखना चाहता हूँ, भक्त का भाव रहता है भगवान मैं तुमको भाई के रूप में देखना चाहता हूँ। तो भगवान हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए परमात्मा आते हैं धरती के ऊपर। वो जब गज ने बुलायो तभी गरुड़ी विसार्यो,
वो जब गज ने बुलायो तभी गरुड़ी बिसारियो, हो जाए ग्राह को सहारियो, सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ बनवारी, ओ मोहे आशा है तुम्हारी, मैं तो जाऊं कौन द्वार। ओ मोहे आशा है तुम्हारी, मैं तो जाऊं कौन द्वार। तो मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने टेर नहीं करी देर, ओ जाके तुरंत ही चीर बढ़ायो रे, रे भांति ओ नचायो रे भगतों ने हरि को, नाना रे भांति। ओ मैंने इन्हीं काज छोड़ी सकल लाज, काज छोड़ी सकल लाज, ओ बेकुल तो बिसरायो रे, नाना रे भांति ओ नचायो रे भगतों ने, नाना रे। जब गज ने बुलाया भगवान आए, गरुड़ को छोड़ करके ग्राह का संहार किया। द्रौपदी ने कहा भैया आओ रक्षा करो, मेरी पुकार है तुमसे, मेरी रक्षा करो कन्हैया। ये भरी सभा में दुशासन चीर खींच रहा है, तो भगवान आए और वस्त्र ही बन गए भगवान। आज वो 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, क्योंकि भगवान स्वयं वस्त्र बन गए। जिस भावना से भक्त ने पुकारा भगवान को, भगवान ने वही रूप धारण कर लिया। भगवान ये कई चीर खींचते खींचते, प्रभु आज प्रभु मेरी लाज रखना, प्रभु आप ही बचाना। तो परमात्मा ने अपने परम भक्त द्रौपदी की पुकार सुनी और चीर ही बन गए। भक्ति के कारण भगवान वस्त्री बन गए। नरसी भगत काज सावरियो सेठ बनियो, और क्या क्या बने भगवान अपने भक्तों के लिए। वो नरसी भगत काज सावरियो सेठ बनियो, और भात पहनायो लाज राखी जन जन की, ओ भात पहनायो लाज राखी जन जन की। भाई ध्रुव को गिलानी छोड़ दीनी राजधानी, माया मोरी पहचानी मोहे मिलियो बिहस। ओ महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, और सारथी कहायो रे, नाना रे भांति ओ नचायो रे भगतों ने मोहे,